एक और टर्म है जिसकी बड़ी चर्चा होती है आजकल, जिसमें युवा बड़े इंटरेस्टेड है। यंग जनरेशन को बड़ा मजा आता है ये शब्द सुनकर, और वो है ट्रेडिंग। एक अलग ही थ्रिल लगता है लोगों को कि अरे वाह, ये तो ट्रेडिंग कर रहा, और आज मैंने ट्रेडिंग से इतना कमाया, कल मैंने ट्रेडिंग में ये कर डाला, मैंने इसके शेयर खरीदे थे, इस पर बेच दिया, अरे ये वो बड़ा हल्ला मचता है जब ट्रेडिंग की बात आती है ना। आपको भी बड़ा लगता है कि अरे यार, इसकी बड़ी चर्चाएं होती है, लोग कितनी बात कर रहे हैं। जब देखो तब इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, कहीं भी खोलो, इतनी सारी रीलें। भैया ट्रेडिंग का क्या लफड़ा है। देखिए ट्रेडिंग, अगर ट्रेड का मैं कहूं तो ट्रेड का मतलब सालों से रहा है, पारंपरिक तरीके से तब भी ये रहा है कि ट्रेड का सीधा सा मतलब होता है व्यापार, बिजनेस करना। मुनाफे के लिहाज से कोई भी लेन देन जब किया जाता है तो वो ट्रेड होता है, एक तरह का बिजनेस होता है। और जब यही चीज शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, जब इन सब चीजों में यही खरीदी बेची और लेन देन होना शुरू होता है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग कहा गया है। कि ट्रेडिंग में आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं, वहां डाल रहे हैं, आप बॉन्ड्स खरीद रहे, बेच रहे, सिक्योरिटीज खरीद रहे, बेच रहे, ये सारी चीजें आती है ट्रेडिंग के अंदर। कि जब शेयर्स की खरीदी बेची होती है तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसे समझे तो। तब ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है, और आज लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। और यंग जनरेशन में मैं लड़कों को देखता हूँ कि बड़े इन्फ्लुएंस है। कई सारे लड़के मेरे पास आते हैं, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, कई सारे मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं भाई एक काम कर यार, ट्रेडिंग शुरू करना है, ट्रेडिंग शुरू करना है, ट्रेडिंग शुरू करना है। लेकिन जब मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं तो वो उसके जवाब नहीं दे पाते, तो मुझे लगता है कि यार ये ट्रेडिंग कैसे शुरू करेगा। क्योंकि उन्हें ना शेयर्स का मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता है, ना उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता है, ना उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट समझ में आती है, ना उन्हें असेट्स लायबिलिटी समझ में आती है, ना उन्हें क्रेडिटर डेटर समझ में आते हैं। उन्हें इन सब चीजों का नॉलेज तो नहीं है। लेकिन जब वो मार्केट में सबसे सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार मैं भी ट्रेडिंग करूंगा। जब वो कुछ लोगों को ट्रेडिंग से पैसा कमाते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं भी ट्रेडिंग से पैसा कमाऊंगा। लेकिन हकीकत और जो आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर होता है, बड़ा फर्क होता है ना। आप देखते हैं कि यार किसी डॉक्टर की लाइफ स्टाइल अच्छी है, या कोई डॉक्टर बड़ी लाइफ स्टाइल, जो एक एक ऑपरेशन के करोड़ों लाखों रुपए ले रहा है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। जब आप किसी आर्किटेक्चर को देखते हैं कि यार क्या कमाल की डिजाइन बनाई है, क्या कमाल का आर्किटेक्ट, क्या कमाल का इसने क्या क्या डिजाइन किया है, मजा आ गया। और जब उस डिजाइन के लिए उसे लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो आप किसी का घर डिजाइन करने नहीं चले जाते, तो उसकी नॉलेज और समझ नहीं है। जब एक फैशन डिजाइनर किसी बड़े सेलिब्रिटी के लिए, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी बड़े प्रोग्राम के लिए कोई ड्रेस डिजाइन करता है, उस ड्रेस की वैल्यू लाखों करोड़ों में होती है, तो आप किसी का ड्रेस डिजाइन करने नहीं चले जाते। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज या समझ नहीं है। तो वैसे ही ट्रेडिंग और शेयर मार्केट है, कि जहां पर आप देख रहे हो कि हाँ कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है। वॉरेन बफेट का उदाहरण सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जाम्पल मैंने हमेशा सुना है। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने पैसे कमाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस सुबह मुंह धोया और आप भी ट्रेडिंग करने चले गए। आपको कुछ चीजों की नॉलेज और समझ तो लाना पड़ेगी ना, और समझना पड़ेगा कि सही और गलत क्या है। क्योंकि कई बार गलत तरीके से लोग ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, अपना पैसा डुबा देते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं यार बाबा ये तो काम नहीं करता है। ट्रेडिंग में भी बहुत तरीके की ट्रेडिंग होती है, इनकी चर्चा करेंगे तो कई घंटों लगते हैं। लेकिन मैं कुछ मेनली जो दो है उनके बारे में आज चर्चा करने के मूड में हूं, क्योंकि ये दो बड़ी प्रचलित है और जिनकी बड़ी चर्चा लोग आजकल कर रहे हैं। तो मैं इन दो को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि जब सुबह मार्केट खुलता है 9:15 बजे, तब आपको कोई शेयर खरीदना होता है। कि आपने सब मार्केट खुला, तो आपने मार्केट खुलते से ही कुछ शेयर्स में पैसा डाला और उन शेयर्स को खरीद लिया। अब जब शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा, मार्केट बंद होगा, उसके पहले आपको वो शेयर्स बेचना होंगे। इंट्राडे का मतलब होता है कि इसी दिन, आज ही आपने खरीदा है और आज ही आपको क्या करना है, उसे बेचना है। ये इंट्राडे में आता है। अगर शाम को आपने नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर बेच देगा। क्यों? क्योंकि वो इसी लिहाज से और इसी कंडीशन में निवेश किया गया था कि भैया आज ही शेयर्स खरीदा जाएगा और आज ही शेयर्स को बेचना होगा, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का हिस्सा है। अब उसमें कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। कई सारे लोग गलती करते हैं कि 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग करने चले जाते हैं। सर ये 5, 10, 20,000 का गेम नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग करना। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने आज सुबह 9:15 बजे कोई शेयर्स खरीदा, शाम तक उस शेयर की प्राइस कितनी बढ़ के बढ़ सकती है? 5% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा तो 15% बढ़ सकता है, इससे ज्यादा कहाँ जाएगा। अगर 5% अगर दिन भर में उस शेयर की कीमत बढ़ी भी है, तो आप 2%, 1-2% ब्रोकरेज देंगे, आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, आपने समय निवेश करा है, और बाद में 5% अगर आप निकाल भी लेते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं होगा। आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट करे भी है, तो 10,000 से कितने रुपए आप बढ़ा लोगे। तो दोस्त इंट्राडे ट्रेडिंग में तब बड़ा बेनिफिट होता है जब आप एक बड़ी पूंजी का निवेश करते हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, आपको लगता है कि यार ये
ये शेयर से आज जो मुझे लगता है कि शाम तक कुछ ऐसी चीजें होगी मार्केट में, कुछ ऐसी घटनाएं होगी मार्केट में, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होंगे कि शाम तक इसकी कीमत में मुझे लगता है कि कुछ इजाफा हो जाएगा। और 5% का इजाफा आपको लग रहा है कि यार अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसमें 5% का इजाफा मुझे जरूर मिलेगा, इतना बेनिफिट का आपको कॉन्फिडेंस है, आप 100% श्योर है कि यार इतना तो परफॉर्म करेगा इसके पिछले जो भी पास्ट में परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। और आपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस शेयर में कर दिया, और अगर शाम तक वो अच्छा परफॉर्म कर गया और 5% बेनिफिट पे अगर आपको हो गया, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट एक आपको बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है। और अगर लॉस होगा तो फिर वो तो लॉस भी बड़ा ही होगा और बड़ी कंडीशन में होगा। पर इंट्राडे में ये माना जाता है कि प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है तो लॉस भी थोड़ा कम ही होता है। क्योंकि एक दिन में अगर मान लो उसकी शेयर की प्राइस 2% बढ़ी है तो घटेगी भी तो 1-2% ही घटेगी, तो फायदा नुकसान लगभग बराबर एवरेज में जाता है। तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। अब जो लोग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लेकर इसमें जाने वाले हैं, उनसे तो मैं कहूंगा कि आप जाके 15,000 की पार्टी कर लो भाई। वहां पैसा डुबाने से अच्छा है कि यहाँ खर्च कर लो, एक अच्छा ड्रेस खरीद कर आ जाओ, अपने लिए कोई मोबाइल खरीद लो, अपने लिए कोई अच्छे जूते खरीद लो, या कुछ भी ऐसा कर लो अगर आप 15-20 हजार रुपए से जाने वाले हो तो। क्योंकि कोई बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और जो लोग आपको कहते हैं कि भैया फोन लगा लगा के आपको बहुत सारे एजेंट और बहुत सारे ब्रोकर फोन लगाते होंगे कि आ जाओ भैया ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भाई कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, कोई शेयर कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, एक दिन में कितनी ग्रोथ दे के दे सकता है? एक दिन में तो कोई पेड़ फल देने नहीं लगेगा ना, समय तो हर चीज में लगता ही लगता है। तो एक दिन में कितना ही बड़ा करके कर लेगा 2%। और आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार अगर शेयर्स में ही सब कुछ है, यार इतना पैसा बन रहा है, तो फिर जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सब क्या बेवकूफ बैठे हैं? ये सब अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ क्यों नहीं लग गए? सर ये काम होता है इन्वेस्टमेंट का लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, बड़ी सोच के लिए। उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले अपलोड करी है, वो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। आज मैं सिर्फ इसके बारे में चर्चा करता हूँ, इसलिए दूसरा ज्ञान आज नहीं बांटता हूँ आपको। इंट्राडे समझ में आ गया, उसी दिन खरीदना उसी दिन बेचना, एक दिन का काम है, एक दिन का गेम है। एक दूसरी आजकल बड़ी बात होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ये साला ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? इसके नाम से समझ में आता है कि भैया जहां ऑप्शन मिले। एक केबीसी का शो चल रहा है और आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है 1 करोड़ के लिए, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब उसमें क्वेश्चन आंसर वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। मैं आपको इसको एक प्रॉपर्टी से इसका एग्जांपल समझाता हूं, बड़ा सटीक समझ में आएगा।